और चलिए इस बीच जिस तरह से बातचीत चल रही थी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, सद्भाव यात्रा शुरू हो चुकी है जी। इन्हीं तस्वीरों को लेकर कुछ देर पहले बात हो रही थी और अब देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त भीड़ खचाखच भरा हुआ है। ये पूरा रास्ता खांडसा चौक से जो यात्रा की शुरुआत हुई है, ब्रजेंद्र सिंह राहुल गांधी के बाएं हाथ की तरफ चल रहे हैं, उनके दाएं हाथ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अन्य नेता भी हैं आगे पीछे, लेकिन फिलहाल तो यही 3 नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जिस यात्रा को लेकर पिछले 48 घंटे से जबरदस्त माहौल बना हुआ था, कई तरह के बयान सुर्खियों में थे और कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही थी। जब से जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे, तो अब देखिए आप, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है खांडसा चौक से 2 किलोमीटर आगे तक, जहां पर ये पूरी यात्रा समाप्त होगी, जहां पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब से कुछ देर पहले जिन रास्तों पर देखिए कार्यकर्ता थे, लेकिन भीड़ इस तरह की नहीं थी। राहुल गांधी के आने के साथ ही जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई है। यूथ कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार ब्रजेंद्र सिंह चूंकि पहले से यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा को पैगाम सद्भाव का दे रहे हैं, पैगाम दोस्ती का दे रहे हैं। और आकाश खुराना हमारे सहयोगी लगातार, हमारे संवाददाता आकाश खुराना लगातार यात्रा से जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी। इस रैली में नहीं जाएंगे, क्या वो इस रैली में दिखाई देते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं तो देखिए यात्रा अपने गति से चल रही है। राहुल गांधी का ये चिर परिचित अंदाज पहले भी देखने को मिला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और पहले भी इसी तरह से वो यात्रा निकालते रहते। एक बार फिर उन्हें मौका मिला है, लेकिन इस बार हरियाणा में। और हमारे साथ इस बीच समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वरुण गोयल जी, काफी दिनों से इंतजार था इन तस्वीरों को लेकर, कांग्रेसियों में भी, कांग्रेस के अलग अलग धड़ों में भी। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह रहे थे कि भाई जबरदस्ती की गुटबाजी दिखाने की कोशिश ना की जाए, लेकिन ये तो सबके सामने पहले से मौजूद था। उन पर आए, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ ब्रजेंद्र सिंह, दूसरी तरफ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष। वही आज जो पोस्टर वहां जितने लगे थे, उन पोस्टर्स में भी राहुल गांधी की फोटो थी और ब्रजेंद्र की नहीं थी। ब्रजेंद्र की टीम ने जो उनकी फोटो लगाई थी वो अलग बात है, मंच पर भी ब्रजेंद्र की फोटो है, लेकिन जो इस यात्रा मार्ग में पोस्टर लगे थे उसमें ब्रजेंद्र की फोटो गायब होना बड़ा विषय बना हुआ था। अब राव दान सिंह भी दिख रहे हैं, राव नरेंद्र दिख रहे हैं और लीड करते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी के साथ ब्रजेंद्र सिंह। यानी कि जो हरियाणा कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, अभी हो सकता है भीड़ में आगे पीछे हो, लेकिन कम से कम तस्वीरों में वो मार्ग में चलते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। यानी कि वो मंच पर दिखेंगे, यानी कहा था कि पब्लिक मीटिंग में हम आएंगे, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था, तो इसका मतलब वो मंच पर दिखेंगे। तो क्या ये माना जाए कि ये जो यात्रा है ये फिर ब्रजेंद्र सिंह की ही यात्रा है? जिस तरीके से ब्रजेंद्र सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष तो दिखाई दे रहे हैं, राव दान सिंह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी बड़े चेहरे अभी तक इस राहुल गांधी के आसपास, ब्रजेंद्र सिंह के आसपास चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कम से कम तस्वीरें दिख रही हैं। कुमारी शैलजा उत्तराखंड में वो प्रभारी हैं और वहां लगातार बैठकों का सिलसिला जारी था, वो आज दिन तक तो वहीं थी। उसके बाद यहाँ आने का कार्यक्रम था या नहीं, ये तो फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन उनके अपने कार्यक्रम खबर है वरुण जी की वो भी पहुंची हुई है कार्यक्रम में। तो इसका मतलब नेता वहां पे जुटने शुरू हो गए हैं। और अब ये दिख रहा है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने कहा था कि पब्लिक मीटिंग होगी तो मैं जाऊंगा, यानी वो मंच पर ही दिखाई देंगे। लेकिन जो राहुल गांधी के साथ ही रहते हैं सदन में, दीपेंद्र हुड्डा, वो भी फिलहाल साथ चलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यात्रा मार्ग में कहीं आगे पीछे हो, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 4 चेहरे ही जो है वो नजर आए। राव दान सिंह अभी तो दिख रहे थे, अभी फिलहाल वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, भीड़ में आगे पीछे हुए होंगे। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह, राव नरेंद्र और राहुल गांधी, इसके अलावा फिलहाल वो बड़ा चेहरा, वो तस्वीर इस रोड शो में या इस पद यात्रा में फिलहाल रितेश नहीं दिख रही है। बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण है सियासी संकेत के तौर पर भी वरुण जी, इन्हें देखा जाए तो
सीधा सा सवाल है, ब्रिजेंद्र सिंह का कद कितना बड़ा हो गया है राहुल गांधी के आज कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, भले ही ये एक दिन के लिए आधिकारिक कार्यक्रम क्यों ना बना हो? देखिए, इसे क्या वाकई पावर शिफ्टिंग के तौर पर देखना चाहिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस यात्रा को डाउन करने के लिए या फिर पार्टी में हतोत्साहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। जब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक ने इसे निजी कार्यक्रम बता दिया, नेता प्रतिपक्ष कार्यक्रम में गए नहीं। कई सांसदों ने इस यात्रा पर सवाल उठाए, कई विधायकों ने सवाल उठाए। गोकुल सेतिया, शीशपाल खैरवाला तो खुलकर बोलते नजर आए। जयप्रकाश को जब जब मौका मिला उन्होंने इस पर तंज कसा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि पब्लिक मीटिंग होगी तो जाऊंगा, निजी कार्यक्रम है, राहुल गांधी आएंगे तो भी यात्रा में नहीं जाऊंगा। इस तरह के बयान जो थे वो साफ तौर पर दिखाई दिए। लेकिन ब्रिजेंद्र एक दो बार बता चुके थे कि वो सबकी दिल्ली में तसल्ली करा के आए हैं। वो बार बार हिंट दे रहे थे राहुल गांधी आएंगे तो सब अपने आप आएंगे। और एक समय के बाद तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब राहुल गांधी आएंगे तो सब अपने आप आ जाएंगे जी। तो आज 86 हल्के कवर कर रही है ये यात्रा। और अब देखा जाए तो वो सारे बयान याद आते हैं जब बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि न वीरेंद्र हमारे विधायक है, न उनका बेटा विधायक है। राव नरेंद्र ने कहा था ये निजी यात्रा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था निजी यात्रा है। उदय भान ने कहा था कांग्रेस का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है। जयप्रकाश ने तो कहा था इस यात्रा की कोई जरूरत ही नहीं है। और गोकुल सेतिया ने जो आज कहा दाढ़ी बढ़ा ली, मलाई खा ली, वो सारी टिप्पणियां सबके सामने हैं। उन सबके बीच में क्या जल्दबाजी कर गए वरुण गोयल जी? ये तमाम नेतागण क्या समझ नहीं पाए जो हिंट दे रहे थे ब्रिजेंद्र सिंह? हालांकि इसमें कैच ये भी है वरुण जी, लगातार जो नेता बयान दे रहे हैं इस यात्रा के विरोध में या एंटी, वो ये जरूर कह रहे हैं कि भाई बड़ा घमंड आ गया है ब्रिजेंद्र सिंह में, शामिल होने के लिए नहीं कहा गया। शीशपाल खैरवाला ने भी यही कहा, गोकुल सेतिया ने कहा शादी में नहीं आए परिवार की। इस तरह से क्या ब्रिजेंद्र सिंह का ये वाला पहलू भी सामने आ रहा है जो कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं? देखिए रितेश, इसमें सबसे बड़ी बात थी इस यात्रा की टाइमिंग। प्रदेश में कोई चुनाव नहीं, अब कोई बड़ा अवसर नहीं। अब जो कि चुनाव संपन्न होने के बाद ये यात्रा निकल रही है, ऐसा कोई भाईचारे को लेकर प्रदेश में माहौल नहीं कि जी भाईचारा बिगड़ा हुआ है और वो ठीक करना है। तो कांग्रेस के अंदर ही इस यात्रा को संशय की दृष्टि से देखा जाने लगा। जब यात्रा शुरू हुई तब प्रदेश अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी नियुक्ति हुई नहीं थी। तो उसके बाद क्या ये जगह अपनी बना रहे हैं? कुछ तो ये तक बयान चल रहे थे इंटरनल कांग्रेस के अंदर कि जो उचाना का मामला कोर्ट में गया है, अगर वो ब्रिजेंद्र के पक्ष में आ गया तो कहीं क्या वो नेता प्रतिपक्ष की चॉइस तो नहीं हो जाएंगे। खैर वो फैसला अभी तक आया नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर इसे संशय की दृष्टि से देखा गया। फिर जो हमेशा हरियाणा कांग्रेस में होता है कि जब हुड्डा गुट ने दूरी बनाई तो बाकी जितने गुट हैं वो सारे इस यात्रा में शामिल हुए। उसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, वो कैप्टन अजय यादव, वो सब इस यात्रा में शामिल हुए, ये दिखाने के लिए कि अगर प्रदेश के लिए कोई यात्रा निकल रही है तो हम उसके साथ हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने जैसी दूरी बनाई इस यात्रा से, बाकी सब ने इस यात्रा को समर्थन दे दिया। तो ऐसे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वरुण जी मंच के आसपास की, जहां पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं और हाथों में पुष्प गुच्छ नजर आ रहा है स्वागत करने के लिए। ऐसा लगता है कि यात्रा कुछ ही देर में समाप्त भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद संबोधन जो है उसकी ओर हम बढ़ेंगे, तब देखते हैं कि मंच पर कौन कौन दिखाई देता है। बिल्कुल, और जितेंद्र बघेल जो सह प्रभारी हैं वो इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि मंच पर मौजूद हैं और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जब तक मंच पर पहुंचते हैं तमाम नेता, वरुण गोयल जी एक सवाल आखिरी और आपसे, इस यात्रा से आपको आवाज मिल पा रही है वरुण जी? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए करीब करीब यात्रा समाप्ति की ओर है। सद्भाव यात्रा में आज राहुल गांधी शामिल हुए और बेहद दिलचस्प तस्वीरें नजर आई। मंच की तरफ जहां पर राहुल गांधी को पहुंचना है और जहां से संबोधित करना है कार्यक्रम को, वहां पर भी पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में।